औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम सफ़ा नंबर 13 और सबक नंबर 2 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद नात से मुतल्लिक मालूमात हासिल करेंगे और एक प्यारी सी नात भी पढ़ेंगे। इस नात को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा कराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह इस नात को पढ़ाएं कि तलबा में दिलचस्पी पैदा हो और उन्हें समझ भी आ जाए। सबसे पहले आप चंद सवालात करें तलबा से कि वो नात के बारे में क्या जानते हैं, यानी कि उन्हें क्या पता है, नात कैसी नज़्म होती है। आप तलबा से जवाब वसूल करें और उनकी हौसला अफजाई करें। उसके बाद आप तलबा से पूछें आप में से किसी को कोई नात आती है, तो बहुत से तलबा को आती होगी, तो आप उनसे सुने और उनकी हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई करने के बाद आप तलबा से पूछें कि आपको पता है कि नात क्यों लिखी जाती है और किसके लिए लिखी जाती है। जब तलबा आपको बता दें तो उनकी हौसला अफजाई करें और फिर उनको बताएं कि नात ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अशार की सूरत में बयान की जाए, उसे नात कहते हैं। ये तमाम चीज़ें आप तलबा को बताएं और उनको बताएं कि हम इस नात को याद करेंगे लय और आहंग के साथ। फिर आप शुरू में तलबा को नात लय और आहंग के साथ पढ़कर सुनाएं और फिर बाद में आप तलबा से कहें कि एक एक करके वो इस नात को लय और आहंग के साथ पढ़ें। ये तमाम बातें और इस तरह नज़्म की पढ़ाई आप जब करवा लेंगे तो उसके आखिर में आप तलबा को ये भी बताएं कि आज मैं आपको बताती हूँ कि नात को हम किस तरह दिलचस्पी से पढ़ सकते हैं। तलबा की हौसला अफजाई करें कि उन्हें कोई हमद या नात का शेर या कोई और नज़्म याद हो तो तरन्नुम से सुनाएं। सवालात के ज़ुबानी जवाब देने में तलबा की हिम्मत बांधें, यानी कि तलबा से कहें कि आपसे जो सवाल मैं करती हूँ उसका जवाब जल्दी से दें। तलबा को अपना माज़ी ज़मीर दूसरों के सामने पेश करने की हौसला अफजाई करें। इसम मारफा और इसम नकरा का फ़र्क रोज़मर्रा मिसालों से समझाएं। गैर मुस्लिम तलबा को इस्लामी मवाद पढ़ने पर मजबूर ना किया जाए। इस्लामी सवाल की सूरत में मुतबादिल सवाल दें, यानी कि अगर आपकी क्लास में आपकी जमात में कोई गैर मुस्लिम तलबा बैठे हैं तो आप उनको मजबूर मत करें कि वो इस्लामी सवालात के जवाबात दें, बल्कि उनसे ऐसे सवाल करें जो कि उनके मज़हब से मुतल्लिक हों या कुछ और सवाल उनके लिए तैयार करें और उनसे जवाब लें। इसके साथ साथ इस सबक की तदरीस के बाद तलबा किस काबिल हो जाएंगे, आहंग और लय के हवाले से अशार और नज़में सुनकर समझ सकेंगे, उर्दू में अशार और नज़में सुना सकेंगे, तस्वीर देखकर उनसे मुतल्लिक सवालात के जवाब लिख सकेंगे, नज़्म व नसर को तलफ़ुज़, आहंग, लय और रवानी के साथ पढ़ सकेंगे, हम आवाज़ अल्फाज के जोड़े बना सकेंगे, इसम मारफा और इसम नकरा की पहचान कर सकेंगे, फ़ेल की इक़साम, माजी, हाल, मुस्तक़बिल को पहचान सकेंगे, अपनी और दूसरों की पसंद और नापसंद और दिलचस्पियों के बारे में बातचीत कर सकेंगे, ग्रोही कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे और अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतर अंदाज में अदा कर सकेंगे, इबलाग या दीगर ज़राए से नज़में और गीत पढ़कर या सुनकर दूसरों को सुना सकेंगे। मुझे यकीन है असातिज़ा कराम जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस पर अमल करके आप तलबा को नात पढ़ाएंगे और अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर मौजूद स्कीम ऑफ स्टडी और DLPs खोलें और अपने लेक्चर को मज़ीद अच्छा बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।